हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल कि हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल। आई बटन में चेक कर लेना, मैंने पहले जितने भी आर्टिकल्स है वो करा दिए। ठीक है, अब मैं टॉपिक आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी कि हमारी फर्स्ट यूनिट इज गोइंग ऑन, ये चल रही है और बहुत जल्दी हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे और न्यूमेरिकल की सभी प्रॉब्लम्स हम ये स्टूडेंट लेंगे। तो जो डाइपोल है ऑलरेडी आपको पता हो चल गया होगा, अब तक तो आप समझ गए, क्लासरूम में भी टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया होगा और मैंने तो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो जाके मेरे चैनल पे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो ई होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब इसको हमें यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यदि निकालना हो तो व्हाट वी हैव टू डू, तो जो हमें करना है वो हम बोर्ड पे देखते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर वी हैव द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम ऐसे बनाएं, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया -Q एंड ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव Q, यानी कि दो चार्ज हो गए और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो बनता है हमारे पास डाइपोल। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप में लेके आ रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा इजी लगे। ये हमारे पास मान के चलिए ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, जो इसका यहाँ सेंटर है वो सेंटर का जो डिस्टेंस है ये O पॉइंट मैंने इसको मान लिया। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो है स्मॉल l और यहीं से इसको हम अदर पार्ट में लेंगे तो यहाँ भी स्मॉल l। तो टोटल मिला के जो डाइपोल का लेंथ होता है वो होता है 2l। ये हमारे पास हुआ। तो यदि हम इसको यहाँ पे A ले रहे हैं और इसको हमने B मान लिया तो हमने क्या कंसीडर किया, एक डाइपोल है हमारे पास हैविंग द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहीं पर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन भी साथ साथ बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि सर्टेन डिस्टेंस। एक हमारे पास निश्चित इसके बीच में डिस्टेंस होता है, एक तरह का मॉलिक्यूल है जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। अब बात आती है कि सपोज ये इसका यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट, तो यहां से इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारे पास ये पॉइंट बन गया P पॉइंट को हमने कंसीडर किया कि ये P पॉइंट है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको लेते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो लेंगे हम, वो उसका अपना फील्ड नहीं होगा। यदि उसका अपना फील्ड होगा तो वो इसको डिस्टर्ब करेगा, सीधी सी बात है। अब हमें ये भी पता है अच्छी तरह से सब बच्चों कि पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रेपल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों में होता है। तो यदि हम इस पॉइंट को यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास पॉइंट P है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो ये क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, तो अब हम इस फ्रॉम दिस चार्ज नेगेटिव इससे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं कि E1 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू चार्ज -Q एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यहाँ पर दो टुकड़े हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा E1 sin थीटा और इस तरफ हो जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा। यहाँ पे हो जाएगा E1 cos थीटा, ये हमारे पास। ठीक है, और ये एंगल से जो यहाँ पे थीटा एंगल हमने यहाँ पे इसको ले लिया, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब हम एक बात और देखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब एक बात और देखते हैं कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ हमारे पास, वो हो गया E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q और यहाँ पे हमारे पास हो गया R², यानी कि ये हमारे पास PA², क्योंकि फॉर्मूले में क्या है Q/R²। तो इसके लिए डिस्टेंस हमारे पास ये हुई। ठीक, तो ये डिस्टेंस ये हमने लिया इसको R मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस डाइपोल के सेंटर से R मीटर की दूरी पर है।
ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, अब देखिए ये हमारे पास क्या है L, तो ये पोजीशन हमारे पास होगी L, ये हमारे पास क्या है R। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो पाइथागोरस के थ्योरम से हम इसका रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेनस के स्क्वायर, यानी कि हम इसको कर सकते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा पी ओ स्क्वायर। इसका फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। तो जो जितनी वैल्यू यहां पर आई है उतनी ही वैल्यू हाइपोटेनस की यहां पर भी आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही लिखने वाले हैं। अब देखिए, तो ये रिजल्ट जो निकल के आया वो क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन हम इसको मान रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चार्ज माइनस क्यू के कारण ड्यू टू दैट चार्ज एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल गया। अब सेकेंड है हमारे पास बी, चार्ज है Q2, अब इसका फील्ड भी हमें इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो जब इस पे निकालेंगे तो इसको हम यहां से इस तरह से करेंगे। अब एक बात नोट करने की है कि यहां पर पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है, दे विल रेपल टू वन अनदर, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पे E2, ठीक, इसको हमने ले लिया यहाँ पे E2। तो इसी तरह से अब ये हमारे पास नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास E2 sin थीटा, और इसका रिजल्ट हो जाएगा इस तरफ, ये इसमें जुड़ जाएगी E2, ये भी हमारे पास एंगल यहां हो गया थीटा। अब E2 cos थीटा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कराते हैं तो इट विल मेक्स पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम बना देगा। और इसका बीच का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट जो है, पहले हम E2 निकालें तो E2 भी इसी तरह निकलेगा, E2 आएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 ओके Q अपॉन, और सिमिलरली पहले केस में हमने लिया था पी ए ऑफ स्क्वायर, नाउ वी विल टेक पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर से भी सेम यही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये भी हाइपोटेनस है, इसका इधर L है इधर R है, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो रिजल्ट बन गया हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? प्रॉपर्ली बहुत आसान, आराम से इसको समझ सकते हैं, आसानी से इसको कर सकते हैं कि हमने क्या निकाला है। जब इस टॉपिक को आप कर लेंगे तो फिंगर टिप पे आपको हो जाएगा। ठीक है, फिंगर आप टॉपिक को देखते बता देंगे कि E1 की वैल्यू इतनी है, E2 की वैल्यू इतनी है, दोनों को सम करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू निकल जाएगी आपकी E इक्वल टू E1 प्लस E2, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इधर क्या है E1 cos थीटा, इधर क्या आ रहा है E2 cos थीटा, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा कैसे बनेगा, हम इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ से रब कर दूं, इस पूरे पोर्शन को यहाँ से हटा दूं ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि हम इसको यहाँ पे करते हैं तो देखिए अब क्या होगा कि E1 और E2 यदि हम टोटल रिजल्टेंट निकालते हैं तो आएगा E इज इक्वल टू रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए क्या क्या मैंने किया है। सिंपल इस चार्ज से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस पॉइंट से इस पे निकाल रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, बाहर की तरफ जाएगा। फिर E1 हर उसके लिए एक E1 की जो वैल्यू आई उसके लिए हम इसे दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक दफे E1 sin थीटा, एक बार E1 cos थीटा। जब इधर जा रहा है तो हम लेंगे एक डाउनवर्ड E2 sin थीटा परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास जाएगा E2 cos थीटा, दोनों को मिलाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बट E1 अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो E1 E2 ये दोनों हमारे पास क्या होगा, सेम वैल्यू होंगी, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप लिख लो कि E1
cos थीटा प्लस एट द प्लेस ऑफ E2 आप डाल दीजिए E1, तो ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा cos थीटा। तो यदि हम इसको हटाते हैं तो ये लिखते हैं तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ये रिजल्ट आपका निकला यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटाने जा रहा हूं। अब हमारे पास पॉइंट क्या है यहाँ पर, दोनों इक्वेशन तो यहाँ पुट कर देंगे हम। तो अब देखिए हमारे पास क्या है कि 2 इंटू E1 की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। एंड नाउ Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ हमें cos थीटा की वैल्यू को पुट करना है, तो cos थीटा यदि निकालेंगे यदि हम, तो cos थीटा कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि हमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अभी निकालते हैं, तो जरा देखो ये क्या निकलेगा हमारे पास, a यानी कि आ जाएगा L अंडर रूट R L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, करके देखेंगे तो कैसे। cos थीटा के लिए क्या लिखोगे आप, cos थीटा के लिए लिखेंगे हम कि cos थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन PB, और PB को निकालेंगे तो सिंपल, क्योंकि यहाँ PB को निकाल रहे हैं, अगर PB स्क्वायर को निकालेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना क्या है PB, तो वैल्यू क्या आ जाएगी L अपॉन ये आपकी L, और इसका आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर R स्क्वायर लिखो, पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे करेंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास QL डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। कैसे, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 और ये पावर क्या है 1/2। यदि 1 प्लस 1/2 को ऐड करते हैं तो 3/2 हमारे पास पावर आ जाएगी, और नीचे का पार्ट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर सेम रहेगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। एंड नाउ इसको ऐसे लिखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखते हैं 2QL डिवाइडेड बाय। अब देखें यहाँ यदि इस केस में हम लिखते हैं कि L इज मोर लेस देन R, तो R इज मोर ग्रेटर देन L, तो हम यहां इसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा R पावर 2 इंटू, और ये पावर है 3/2, यानी कि L को तो हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमने लिख दिया है कि R इज मोर ग्रेटर देन L। तो रिजल्ट क्या होगा, 2 से 2 विल कैंसिल आउट, तो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे तो वो रिजल्ट आएगा E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2QL की जगह हम लिखेंगे P, ये वेक्टर की फॉर्म में, ये भी वेक्टर की फॉर्म में है, डाइपोल मोमेंट है, तो नीचे आ जाएगा R3। तो ये हमारे पास फाइनली एक रिजल्ट निकला। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर किसी पॉइंट पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला। तुम लिखोगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R पावर Q, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डाइपोल के केस में उसका जो प्रोपोर्शनलिटी हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये आएगा हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पावर Q, यानी कि क्यूबिक की फॉर्म में कम होती है, और जो सिंगल चार्ज की फॉर्म में कम होती है इंटेंसिटी, वो होती है 1 प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो ये है ड्यू टू द सिंगल चार्ज, और ये है ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल के कारण इसमें ऐसा होता है। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, जो पुरानी वीडियोस है आप वहां पर जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल को आप चेक कीजिए, ठीक है। और मेरे साथ आइए, मैं बहुत अच्छी आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, I'll try to solve all the problems. Okay, thanks for watching, my dear students.